अगर यही आफरीदी सीएम साहब का जो यही रवैया जो बात उन्होंने की है रहा, मुझे नहीं लगता है फिर ये सूबाई हुकूमत चल सकती है। फिर मैं समझता हूँ कि अगर सीएम ने यही रवैया रखा तो हमारे पास फिर एक ही आखिरी ऑप्शन मौजूद है, वो है गवर्नर रूल। ये भी कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की फिल्म कर देने वाली पॉलिसी और सियासत चल रही है, तो ये दो अहम मीटिंग्स ऊपर नीचे हुई हैं। पहले सदर की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, फिर फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात ऊपर नीचे हुई। कुछ खास मामला चल रहे हैं? ये तो मुझे इल्म नहीं है। 18 अक्टूबर को जो है कल जो है मीटिंग है सेंट्रल कमेटी की, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। उसके बाद जो फैसला होगा वो बताएंगे। हम इस काबिल नहीं है कि आपको कुछ बताएं। तो सर, इस बात में कितनी सदाकत है? ये जो खबरें कुछ दिनों पहले चल रही थी कि पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस की सिक्योरिटी हटा ली, बज़ाहिर तो उन्होंने तरदीद कर दी, लेकिन खबरें ये थी। बिल्कुल, वो तो आप देखें कि सोशल मीडिया में हमारे कारकुनान खुद जाके उन्होंने सिक्योरिटी संभाली। आपको एक भी पुलिस वाला नज़र नहीं आएगा। आप अपने कैमरा को भेजें, आप खुद लाहौर में बेस्ड है, जाके देखें कि ये जिस तरह क्लेम कर रहे हैं कि सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अभी तक नहीं दी है इन्होंने, और ना ज़रूरत है इनकी सिक्योरिटी की। तो हम समझते हैं कि हमारे कारकुनान इतने ज़्यादा हैं वहाँ पर कि वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। और आने वाले दिनों में अब जो है बिलावल साहब एंट्री मार रहे हैं पंजाब के अंदर। ये जो बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान हुआ है, बल्दियाती इलेक्शन भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ेगी, हर यूनियन कौंसिल में अपने नुमाइंदे खड़ा करेगी। और मैं समझता हूँ कि इस बल्दियाती इलेक्शन में काफ़ी लोगों को ये पता चल जाएगा जो ये कहते हैं कि पंजाब से पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है। मैं समझता हूँ रिवाइवल का टाइम आ गया है। पंजाब के लोगों के पास दो चेहरे हैं जिनको वो मतलब जिनकी तरफ है। एक वो देखते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा को, और एक चेयरमैन बिलावल साहब को, और उसमें ज़ाहिर फैसला दोनों में से एक को करना है। और हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस पंजाब से मिल रहा है। काफ़ी बड़ा एक लिस्ट है जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। बड़े इलेक्टेबल्स हैं पंजाब के जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर, को। लेकिन ये जो अभी लफ्जी गोलाबारी भी बड़े अरूज पर थी, जो लफ्जी गोलाबारी बड़े अरूज पर थी पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान, और सिंध से भी बयान गरम गरम आ रहे थे, यहाँ से भी जा रहे थे, आप लोगों ने एहतजाज भी इस पर रजिस्टर कराया। आपको नहीं लगता कि मजीद जब आप बल्दियाती इंतखाबात में इंसर्कल होंगे तो इस तरह के इख्तलाफात फिर उभरेंगे, या सब तय है? नहीं, देखिए, इलेक्शन तो ज़ाहिर हम एक दूसरे के सामने लड़ेंगे ना। इलेक्शन में तो ये तो नहीं है कि हम इत्तेहाद कर रहे हैं, हम एक दूसरे के सामने लड़ेंगे। बाकी ये है कि हम कोलिशन पार्टनर्स हैं, लेकिन हम कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है। हम सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। हमने उनको इलेक्ट करवाने में, लीडर ऑफ द हाउस में हमने अपना वोट दिया, हम उनको उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि हम कोई भी नाइंसाफ़ियाँ हो उस पर खामोश बैठे हैं, या अगर वो जो बातें करे, वो स्टेटमेंट दे, उस पर खामोश बैठे। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया हमने उनको जवाब दिया। बाद में बड़ों की मीटिंग हुई, इन्होंने कहा कि अभी आप सीज़ फायर करें, कोई किसी के ख़िलाफ़ बयान नहीं देगा, हम खामोश हो गए। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन पीपल्स पार्टी लड़ेगी, चाहे वो मुस्लिम लीग सामने हो, चाहे कोई भी जमात सामने हो। और एक आखिरी सवाल सर, सुहेल आफरीदी को एज ए सीएम आपको लगता है वफाक की राह में कुछ रुकावट बन सकते हैं? ऑपरेशन की बात जिस तरह उन्होंने की, किसी सूरत नहीं होने देंगे, यहाँ पे जो दीगर मामलात किस तरह निपटेगी वफाक इससे? देखिए, अगर यही आफरीदी सीएम साहब का जो यही रवैया जो बात उन्होंने की है रहा, मुझे नहीं लगता है फिर ये सूबाई हुकूमत चल सकती है। फिर तो ज़ाहिर है आइन में भी ये ताकत मौजूद है कि जब सूबाई हुकूमत एंटी स्टेट मैं कहूँ या एंटी कंट्री आप कहूँ, क्योंकि देखिए इस वक्त दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ मुकाबला, दहशत गर्द हमारे जवानों को मार रहे हैं। दहशत गर्दों को देखें, यहाँ पे पिछले दिनों हमारे कितने सिपाही शहीद हुए हैं, हमारे कर्नल लेवल, हमारे मेजर लेवल शहीद हुए हैं। कल प्रेसिडेंट जरदारी जो है इनके घर भी गए हैं। वो अपनी जानें किस लिए दे रहे हैं? वो जानें इसलिए दे रहे हैं कि ये बैठकर स्टेटमेंट दे के दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होने देंगे। आपको तो ये स्टेटमेंट देना चाहिए था सीएम को, केपी के, कि आपको इनके हमारे जवानों के घर जाना चाहिए था। इनके जवानों के घर जाके ताज़ियत करना चाहिए था। इन जवानों के लिए आप एक दो अल्फाज अच्छे बोलते हैं, जो हमारे लिए हम रात को सोते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब ये जो केपी की हाउस है उसमें इस्लामाबाद में आके 2 दिन से ठहरा हुआ है, मज़े से जो है एंजॉय कर रहा है वहाँ पर। और हमारे पाकिस्तान की अफवाज बॉर्डर में लड़ रही है। किसके लिए लड़ रही है? हमारे कौम के लिए लड़ रही है। हम सो रहे हैं और वो वहाँ पे जाने दे रही हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं समझता हूँ कि अगर सीएम ने यही रवैया रखा तो हमारे पास फिर एक ही आखिरी ऑप्शन मौजूद है, वो है गवर्नर रूल।